नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने के पश्चात कमेटी के सम्मानित सदस्यों ने मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर भेंट कर सरकार का आभार प्रकट किया। कमेटी के सभी चयनित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। नई कमेटी धार्मिक और सामाजिक कार्यों को मजबूती प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाएगी एवं समाज में एकता और सद्भाव को भी मजबूत करेगी और प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ सभी हर वर्ग हर समाज के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम आवास पर मुलाकात की है और आपको बता दें कि सरकार का आभार भी जताया है। सरकार का आभार जताया और सीएम से मुलाकात की। HSGMC के चुनाव संपन्न हुए हैं और सीएम आवास पर मुलाकात हुई। सरकार का आभार प्रकट किया है और HSGMC के चुनाव संपन्न। उधर पानीपत के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पानीपत में एक तरफा माहौल है। हमारी पूरी टीम हरियाणा प्रदेश की हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार 12 मार्च को हरियाणा में बनेगी और हमारी सरकार 3 गुना गति से काम करेगी, ये मोदी की गारंटी है। देखिए, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी मेयर की प्रत्याशी कोमल सैनी जी को और 26 हमारे जो पार्षद आज नॉमिनेशन फाइल किया है। आज नॉमिनेशन के ऊपर इतना बड़ा जनसैलाब, पानीपत के हर घर से व्यक्ति हमारे 26 के 26 पार्षदों और हमारी मेयर की प्रत्याशी कोमल सैनी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आज नॉमिनेशन पे आए हैं। एक तरफा माहौल पानीपत के अंदर है। मैं पिछले लगभग 5-6 दिनों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी और हमारी पूरी टीम, हमारे मंत्रीगण पूरे हरियाणा प्रदेश के हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केंद्र की कृषि नीति की सराहना की है और कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जिनके सार्थक परिणाम आज के समय में देखने को मिल रहे हैं। सीएम नायब सैनी सोमवार को झज्जर के नेहरू कॉलेज प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में किसानों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में राष्ट्रीय स्तरीय किसान सम्मान समारोह में भाग लेने के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त को जारी किया था। इसी कार्यक्रम को झज्जर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान सीएम नायब सैनी ने कार्यक्रम को वर्चुअल तौर पर लाइव सुना। और अधिक लाभकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और पशु बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और पशु बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों की अभी चर्चा भी की है। इन 4 स्तंभों में विशेष जो जोर देने का आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसमें सबसे पहले किसान है, गरीब है, महिला है और हमारे देश का युवा है, उसको इसमें शामिल किया गया है। इसी विजन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं को साकार करने के लिए हम हरियाणा प्रदेश के किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार प्रयासरत है। का प्रतीक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें 33,68,000 किसानों को लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 13,500 करोड़ रुपया उसकी फसल के खराबे का डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है क्योंकि ये सरकार, प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र भी किया है, प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में बताया भी है कि आज किसान के ऊपर अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसको चिंता की आवश्यकता नहीं है, जिसका जिक्र धनखड़ जी ने भी किया है कि ओले अगर पड़ेंगे तो किसान की फसल के ऊपर नहीं, वो हरियाणा सरकार के खजाने के ऊपर पड़ेंगे। ये कि आज ये 19वीं किस्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जारी की है। मैं हरियाणा की ओर से तथा प्रदेश के किसानों की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज जो राशि जारी की गई है हरियाणा के 16,38,000 किसानों के खाते में आज 360 करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डाला है। इसमें झज्जर जिले के 70,000 किसानों के खाते में 17 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि आज डाली गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में 6,203 करोड़ रुपए हरियाणा के किसान के खाते में डालने का ये काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी सरकार देश में लघु सीमांत किसानों को खाद, बीज और कृषि इनपुट खरीदने व छोटे मोटे खर्चे पूरे करने के लिए अब मेरे किसान को किसी के दर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी की दहलीज पर जाना नहीं पड़ता है। मुझे बड़े दुख की साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इन छोटे किसानों की आज तक किसी ने सुध नहीं ली। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आर्थिक स्थिति को समझते हुए 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये लागू की, इसका शुभारंभ किया। इसके तहत हमारे लघु और सीमांत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की
आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट उसके खाते में दी। अब सीधे लिए चलते हैं आपको करनाल, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ये भी चला जाएगा। आप देख रहे हैं इतने लंबे समय से सरदार त्रिलोचन सिंह जी भाई मेरे सामने भी चुनाव लड़ा नहीं लड़ा आए। मैं धन्यवाद करता हूं सरदार त्रिलोचन सिंह जी का। मैंने त्रिलोचन सिंह जी को कहा, मैं कहा देखिए चुनाव हमने आमने सामने लड़ा कोई बात नहीं, जब दो पहलवान कुश्ती कराए एक तो गिरी जा, बखा एक ना तो गिरना पड़ा परंतु आप कभी भी किसी काम के लिए आप मेरे पास आएंगे, आपका काम प्राथमिकता के आधार पर होगा। मैंने इनको ये शब्द कहे थे, कुछ नहीं कहे थे मैंने। मैं कहा मैं कभी आपके काम को नहीं रुकने दूंगा। और आज पूरी पार्टी के साथ सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने जो शहर विकसित होंगे, हरियाणा विकसित की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। और जब हरियाणा विकसित की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा, जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है। भाइयों मुझे खुशी है कि हमने करनाल के अंदर पिछले दिनों में जो काम किए हैं, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना ये 500 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। भिवानी मुंडाल जींद करनाल मेरठ NH 709A का निर्माण 749 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। हमारे करनाल के अंदर सहकारी चीनी मिल 263 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। करनाल कैथल सड़क को 138 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गी बनाया गया है। करनाल मेरठ रोड को 152 करोड़ रुपए की लागत से चीनी मिल तक 6 मार्गी बनाया गया है। और उससे आगे उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक 4 मार्गी बनाया गया है, ताकि लोगों के जीवन को सरल किया जा सके। हमने नई पुलिस का निर्माण भी 103 करोड़ रुपए की लागत से किया है। करनाल में सीवरेज प्रणाली की स्थापना और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था 70 करोड़ रुपए की लागत से वो की गई है। पश्चिमी यमुना नहर पर बाईपास 49 करोड़ रुपए की लागत से वो निर्मित किया गया है। करनाल इंद्री रोड 38 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान 25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया गया है। कुंजपुरा से ITI चौक करनाल तथा सड़क को 27 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है। पुरानी सब्जी मंडी करनाल में बहुमंजिला पार्क का निर्माण 21 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। बीरबल सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य 19 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। सेक्टर 4 व 9 के ऊपर से गुजर रही मधुबन करनाल EHT लाइन को शिफ्ट करने का कार्य
17 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। नई सब्जी मंडी करनाल का निर्माण 16 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। करनाल के कर्ण स्टेडियम में का निर्माण 16 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। भाइयों, साथ ये 8 लेन के सिंथेटिक ट्रैक भी 7 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। सेक्टर 16 करनाल में पॉलिटेक्निकल भवन का निर्माण 5 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से किया गया है। बाबू मूलचंद जैन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण विस्तार 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भाइयों, लगातार ये सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने अपने वायदे के अनुसार हर मेडिकल कॉलेज, हर अस्पताल और हर जो हरियाणा में पीजीआई है, हमने जो विधानसभा के अंदर कहा था कि हम डायलिसिस को फ्री करेंगे, आज हरियाणा के अंदर 8 तारीख के बाद डायलिसिस फ्री हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। हमने ये भी कहा था कि हम माताओं की रसोई में जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। लगातार हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। 15 लाख परिवारों को इससे जोड़ दिया है और गति से हम उन परिवारों को जोड़ करके उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार कर रही है। हमने जो वायदे किए थे, मैंने जिसकी चर्चा की है, 18 वादे हमने किए। हमने इन 18 वादों को पूरा किया है और 10 उसमें पाइपलाइन में है। 28 वादे हमने लगभग। करनाल से सीएम सैनी को आप सुन रहे थे, जो लगातार जो है यहाँ अपनी कार्यक्रम के तहत जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में जो है सरकार की तरफ से किए गए सभी कामों को जो है जनता के समक्ष रख रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो है वोटों की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। दमखम के साथ में जिस तरीके से बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है, उसका नतीजा जो है तकरीबन 12 मार्च को उसके नतीजे आने हैं और 2 मार्च को वोटिंग है। उसके सिलसिले में लगातार सीएम सैनी जो है रोड शो और जनसभाओं के माध्यम से जनता तक पहुंच रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबरों का रुख करते हैं। खबर चरखी दादरी से है, जहां पर कृषि विभाग कार्यालय में जिला स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने शिरकत की। और इस अवसर पर भागलपुर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी 19वीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण किया गया। बता दें कि पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत कारगर है। बिहार के भागलपुर से किसान सम्मान समारोह का विधिवत रूप से उसकी शुरुआत की और किसान सम्मान समारोह के में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, संकल्प है कि समृद्ध किसान विकसित भारत के लिए मील का पत्थर है। जितना मान सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से करते आए किसानों का, मेरा मानना है इतना मान सम्मान पहले कभी किसी ने नहीं किया। उधर हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर 28 फरवरी को दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता बल्लभगढ़ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रोड शो करने के लिए आ रही हैं। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ से बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा ने सीएम के कार्यक्रम को लेकर जानकारी साझा की। आने वाली 28 तारीख को दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के मेयर के प्रत्याशी प्रवीण बत्ता जोशी जी और आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी और विधायकगण, पार्षदगण और सभी उसमें रहेंगे कि प्रचार जो रोड शो है चुनाव का अंतिम पड़ाव है और वोट की अपील के लिए, और पहली बार हरियाणा में एंट्री उनकी है और एंट्री भी बल्लभगढ़ से है। तो मैं कहूंगा कि उनका रोड शो होगा, ऐतिहासिक रोड शो होगा और चावला कॉलोनी के वार्ड से उसकी शुरुआत होगी
फिर एनआईटी, फिर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे कि शुरुआत बल्लौर से है और रोड शो हम बल्लौर से लेकर सौपुट रोड और भगत सिंह रोड तक की जो रोड शो की रूपरेखा रखी है। तो मेरी सबसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा 28 तारीख को रोड शो में। भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशील राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक क्लिक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के 63,951 किसानों के खातों में 13 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि जमा की है और इस योजना के तहत अब तक कुरुक्षेत्र के हजारों पात्र किसानों के खातों में 320 करोड़ रुपए की राशि जमा की जा चुकी है। भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशील राणा सोमवार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में जिला स्तरीय किसान सम्मान समारोह में विचार व्यक्त किए। इनके बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इनका कैसे भला हो, कैसे उद्धार हो, इसके लिए काम करते हैं। आज मैं किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसानों के हित की बात करे। किसानों की अगर बात करें के लिए 19वीं किस्त को जारी की है। पहली बार उनके खाते में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में जो नेता बोलते थे कि हम केंद्र से 100 पैसे भेजते हैं लेकिन धरातल तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया कि उनके खाते में 6,000 भेजते तो 6,000 ही पहुंचते हैं। हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र के नेतृत्व में आज 19वीं किस्त किसानों के खाते में जा रही है और एक विशाल समारोह भागलपुर बिहार में हो रहा है और बहुत से किसान, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान वहाँ पहुंचे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज 19वीं किस्त उनके खाते में डायरेक्ट पहुंचने वाली है। किसान भाइयों से ये संदेश देता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी आप आगे बढ़े और जैसे हम बात करते हैं कि आज का हमारा जो खान पान है वो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड के कारण ठीक नहीं है, तो ये निवेदन करता हूँ कि आप खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र के जो हमारे, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन। खाते में 13 करोड़ के आसपास जो है किसानों के यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जो है जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि बीते दिनों जो है जिस तरीके से बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19वीं किस्त जारी की गई, जो कि सीधे जो है कहीं न कहीं किसानों के खाते में जाने का काम किया और पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जो है जारी हुई है। खाते में 13 करोड़ 56 लाख रुपए हरियाणा के लोगों के, किसानों के खातों में सीधे तौर पर पहुंचे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।